दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे क्षेत्रीय शक्तियों के साथ के उदय एवं मुगल साम्राज्य के पतन के विषय में। आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मुगल साम्राज्य के डिक्लाइन के कारणों पर चर्चा करते हैं। औरंगजेब के समय में ही मुगल साम्राज्य में कमजोरी के लक्षण नजर आने लगे थे, जो औरंगजेब की मृत्यु के साथ स्पष्ट होते चले गए। मुगल साम्राज्य के पतन में मुख्य रूप से कमजोर उत्तराधिकारी, इनटॉलरेंट रिलीजियस नीतियां एवं जमींदारी जागीरदारी विद्रोह उत्तरदायी थे। साथ ही मुगल साम्राज्य की विशालता एवं उसके राजनयिक प्रबंधन की कठिनाई ने मुगल साम्राज्य के बिखरने में योगदान किया। अतः जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई, मुगल साम्राज्य भी शीशे की तरह टूट के बिखर गया, जिस पर उदय हुआ क्षेत्रीय शक्तियों का, जो समय के साथ मजबूत होती चली गई। प्रमुख क्षेत्रीय शक्तियों के बारे में यदि हम चर्चा करें तो इसमें मराठे, जो संपूर्ण भारत में विस्तृत थे, उनका केंद्र दक्कन था। हैदराबाद व कर्नाटक, जिनका उदय मुगल साम्राज्य के उत्तरावस्था में हुआ। बंगाल के नवाब, अवध, मैसूर एवं रोहिल्लास। आइए अब जानते हैं क्षेत्रीय राज्यों के वर्गीकरण के बारे में। सबसे पहले क्षेत्रीय राज्यों के संबंध में उत्तराधिकारी राज्यों का उदय हुआ, जिसमें प्रमुख रूप से बंगाल, अवध और हैदराबाद थे। उत्तराधिकारी राज्य वे राज्य थे जिनमें वहां नियुक्त गवर्नरों के द्वारा स्वायत्तता स्थापित की गई थी। इसी प्रकार दूसरे प्रकार के राज्यों में नए राज्य आते हैं, जिनके अंतर्गत प्रमुख रूप से मराठे, जाट, अफगान और पंजाब राज्य शामिल हैं। इन राज्यों का गठन विद्रोह के पश्चात किया गया था। तीसरे प्रकार के राज्य हैं जो स्वतंत्र राज्य थे। इनके अंतर्गत राजपूत, अहोम आदि शामिल हैं। ये वह राज्य हैं जिनके द्वारा कभी भी या तो पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य के अधीन नहीं आए थे अथवा किसी संधि के साथ जुड़े हुए थे, और जैसे ही इनको अवसर मिला, इन्होंने स्वतंत्रता स्थापित कर दी। इस प्रकार हम देखते हैं कि मुगल साम्राज्य के पश्चात जो सबसे शक्तिशाली शक्ति का उदय हुआ, वह थे मराठे। मराठों के विषय में जानने के लिए हम मराठे की उदय, उनके शासन के की स्थापना आदि के बारे में इसमें जानेंगे। मराठा जो थे, उनका उदय वीर शिवाजी के द्वारा मराठा राज्य की स्थापना की गई थी, जो कि 17वीं शताब्दी में की गई थी। इनके पिता बीजापुर रियासत में सामंत थे, परंतु शिवाजी ने स्वतंत्र मराठा साम्राज्य का स्वप्न देखा एवं उसे साकार किया। शिवाजी महाराज द्वारा 1674 ईस्वी में छत्रपति की उपाधि धारण की गई एवं 1680 में उनकी मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र संभाजी महाराज छत्रपति बने, परंतु 1689 में उनकी हत्या कर दी, जिसके बाद मराठों द्वारा असंगठित संघर्ष प्रारंभ कर दिया गया। जिससे मुगल साम्राज्य की जड़ें हिल गई। आगे चल के मराठा साम्राज्य का विस्तार उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत तक हो गया, जिसकी चर्चा हम दूसरे वीडियो में करेंगे। हैदराबाद एवं कर्नाटक। हैदराबाद की स्थापना निजामुल मुल्क आसफ जहां द्वारा 1724 ईस्वी में की गई थी। आसफ जहां मुगल वजीर था, उसको चिल्कलिज खां के नाम से भी हम जानते हैं। मुगलों के दरबार में षड्यंत्र एवं धोखाधड़ी के कारण परेशान होकर दक्कन में स्वतंत्र हैदराबाद की नींव उसके द्वारा डाली गई। धीरे धीरे उसने दक्कन में अपनी शक्ति को सुदृढ़ किया एवं जब 1748 निजाम की मृत्यु हुई, उसके साथ ही हैदराबाद राज्य का पतन हो गया या विघटन होता चला गया। कर्नाटक क्षेत्र। कर्नाटक क्षेत्र के अंतर्गत दक्षिणी कर्नाटक व वर्तमान कोरोमंडल क्षेत्र शामिल है। सदातुल्ला खान प्रथम द्वारा 1710 ईस्वी में नवायत डायनेस्टी की स्थापना की गई थी।
बंगाल राज्य का उदय। बंगाल मुगल साम्राज्य के सबसे समृद्ध राज्यों में से एक था। इसके संस्थापक मुर्शीद कुली खां था, जिसके द्वारा 1770 में बंगाल की स्वायत्तता की घोषणा कर दी गई। 1727 में इसकी मृत्यु एवं उसके स्थान पर सरफराज खान द्वारा लिया गया, परंतु 1740 ईस्वी में अली वर्दी खान द्वारा स्वतंत्र राज्य के रूप में इसको स्थापित किया गया। अली वर्दी खान ने साम्राज्य की वित्तीय, राजनीतिक एवं प्रशासनिक स्थिति में सुधार हेतु आमूलचूल परिवर्तन भी किए। 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के पश्चात सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठा, परंतु विलासिता, आक्रमण्यता एवं प्रशासनिक कुशलता के कारण शीघ्र ही अंग्रेजों ने इस अवसर का लाभ उठाना प्रारंभ किया। जब उसने उसे रोकने का प्रयास किया तो अंग्रेजों द्वारा सिराजुद्दौला को प्लासी की लड़ाई में कूटनीतिज्ञता व धोखाधड़ी द्वारा भागने को मजबूर कर दिया गया। शीघ्र ही उसको पकड़ के उसकी हत्या कर दी गई एवं अंग्रेजों ने अपने कठपुतली अधिकारी मीर जाफर को बंगाल का नवाब नियुक्त कर लूट खसोट का नया अध्याय लिखना प्रारंभ कर दिया। बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुआ, जिसमें सिराजुद्दौला तथा अंग्रेजों की भिड़ंत होती है, परंतु अंग्रेज बहुत ही चतुराई पूर्वक सिराजुद्दौला के अधिकारियों को अपने पक्ष में मिला लेते हैं और इस प्रकार से बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला हार जाता है। और जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया कि न केवल हार जाता है बल्कि उसके बाद उसको पकड़ के उसकी हत्या कर दी जाती है। अवध 1722 में सादत खान के द्वारा अवध का गवर्नर नियुक्त किया गया। उसने अपनी शक्ति को धीरे धीरे सुदृढ़ किया और रूल ऑफ लॉ तथा वित्तीय चुनौतियों को समाधान करने में सफलता हासिल करी और राज्य में समृद्धता लेकर आया। सादत खां को परंतु निजाम के साथ टकराव के कारण नादिर शाह के आगमन के कारण, माफ कीजिएगा, नादिर शाह के आगमन के कारण वह अपने प्रॉमिसेस को पूरा करने में असमर्थ रहा और इसीलिए उसको आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़ा। सादत खान का बच्चा शहादत जंग नया नवाब बना, जिसका मकबरा नई दिल्ली में स्थित है। अगला जो राज्य है वह है मैसूर। मैसूर राज्य हैदर अली का जन्म 1722 में हुआ था। मैसूर राज्य में उस समय वाडियार वंश का शासक था, परंतु शीघ्र ही हैदर अली के द्वारा पदोन्नति प्राप्त कर सेना का कमांडर के रूप में पोजीशन प्राप्त की गई और जैसे जैसे वो शक्तिशाली होता गया उसने मैसूर राज्य के सिंहासन को अभिहरित कर लिया। हैदर अली के शासनकाल की सबसे प्रमुख विशेषता आंग्ल मैसूर युद्ध थे, जिसमें लड़ते हुए ही 1782 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। उसके पश्चात उसका पुत्र टीपू सुल्तान शासक बना। टीपू सुल्तान के द्वारा अपने शासनकाल में निरंतर अंग्रेजों के साथ वह संघर्षरत रहा। उसने शासन काल के दौरान अपनी नई मुद्रा एवं कैलेंडर जारी किए और भुगतान प्रणाली प्रारंभ की। साथ ही उसने वैश्विक फॉरेन पॉलिसी अपनाई, जिसमें फ्रांसीसी क्रांति का गुणगान एवं जैकोबिन वृक्ष की स्थापना की गई। रॉकेट आर्टिलरी सैन्य क्षेत्र में प्रयोग भी उसके द्वारा प्रारंभ हुआ, परंतु उसके आलोचक उसे एक कट्टरपंथी धर्मांध शासक कहते हैं, जिसने मंदिर तोड़े व स्थानीय हिंदुओं पर अत्याचार किए। वह अंग्रेजों के साथ लड़ता हुआ 1798 ईस्वी में मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब जानते हैं जाटों के बारे में। जाट जो कि उत्तरी भारत में निवास करने वाले एक किसान जाति थे।
जिनके द्वारा मुगलों से त्रस्त होकर समय समय पर विद्रोह किया गया था। सबसे पहला विद्रोह जाटों के द्वारा गोकुल के नेतृत्व में मथुरा क्षेत्र में हुआ, लेकिन समय के साथ जाट शक्ति का उदय हुआ। सूरजमल जाटों के एक प्रभावी नेता थे और उन्होंने अपनी शक्ति के शिखर को प्राप्त किया। रोहिल्लाज वर्तमान फर्रुखाबाद के आसपास के क्षेत्र को हम रोहिला खंड के रूप में जानते हैं। इसमें नवाब अली मोहम्मद खां इसके प्रथम नवाब थे। रोहिला पश्तूनों की एक जनजाति थी जो 17वीं व 18वीं शताब्दी में भारत आई एवं उसने अपना शासन स्थापित किया। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में हम देखते हैं कि क्षेत्रीय राज्यों का उदय भारत के इतिहास में 18वीं शताब्दी के प्रमुख राजनीतिक घटनाक्रम है। इसने सामाजिक आर्थिक जीवन को गहराई से प्रभावित किया। साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में राजनीतिक हस्तक्षेप इस समय से प्रारंभ कर दिया था। अब इसके आगे के घटनाक्रमों को हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।